हेलो साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, कोई मेडिकल इश्यू के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। अब से अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अपन बात कर रहे थे साइंस और टेक के बारे में। साइंस और टेक के अंदर से जब चर्चा करेंगे तो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट हो गया था। आज बात करते हैं गाइज डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। बोले तो रक्षा प्रौद्योगिकी। सबसे पहले बात करें तो रक्षा प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की चर्चा बारे में बात करें तो सैन्य उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अवधारणाओं का इस्तेमाल करना रक्षा प्रौद्योगिकी कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ चुकी कि क्या होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं आगे। तो भारतीय सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर इसको कह सकते हो IGMDP के नाम से भी। इसकी जो शुरुआत की जाती है 1983 में की जाती है। किसके नेतृत्व में, ये भी याद रखना, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होती है। और बात की जाए तो जो संपूर्ण प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारियां थी वो DRDO के पास में थी। ठीक है, DRDO के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया। कितनी मिसाइलें थी? 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, जिसमें से पृथ्वी हो गई, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। तो कितनी मिसाइलें हैं? याद रखना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। अब बात करते हैं कि जो मिसाइलें होती हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे अपन मिसाइलों का विभाजन। मिसाइलों के विभाजन के बाद में बात करेंगे जो त्रिशूल है, नाग है, अग्नि है, किस प्रकार की मिसाइल हैं उनके बारे में। पहला नाम आ जाता है प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइलें। कितने प्रकार की होती हैं? जैसे सतह से सतह पर प्रक्षेपण हो गया, हवा से सतह में हो गया, सतह से हवा में हो गया, हवा से हवा में हो गया, जल से जल में हो गया और जल से सतह में होगा। इस प्रकार से ये प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइलों का विभाजन किया गया है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं परास के आधार पर। परास के आधार पर भी इनको 3-4 भागों में बांटा गया है, जैसे अंतरा महाद्वीपीय, दूसरा इंटरमीडिएट रेंज, तीसरा मीडियम रेंज और चौथा शॉर्ट रेंज। इस प्रकार से परास के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं गति के आधार पर। गति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। सबसोनिक आ जाता है, सुपरसोनिक आ जाता है और तीसरा हाइपरसोनिक आ जाता है। फिर चौथा बात करते हैं पथ के आधार पर। पथ के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला जाता है क्रूज मिसाइल और दूसरा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले बात करें तो क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल होती है, इनका पथ होता है वो निर्धारित नहीं होता, ये कहाँ से जाएंगी ऐसा नहीं होता। ठीक है, जबकि बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है इनका पथ निर्धारित होती है, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे। और बात करें जो क्रूज मिसाइल होती हैं, उड़ान के दौरान इनको नियंत्रित किया जा सकता है। और इनका नेक्स्ट लिखा गया है इनका लगाना, मतलब थोड़ा सा इसमें से चेंज करना है गाइस, मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे बात करें जैसे क्रूज मिसाइल का उदाहरण देता है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनका जो पथ होता है वो निर्धारित होता है, जिस पथ से इनको जाना होता है उसी पथ से ये जाएंगे। और प्रक्षेपण के बाद मतलब छोड़ने के बाद में इनका जो कंट्रोल होता है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बात करें तो इसका उदाहरण आ जाता है अग्नि। इस प्रकार से मिसाइलों को अपन ने अलग अलग भागों में बांटा। मुख्य जानकारी आपको मिल गई कि किस प्रकार से मिसाइलें होती हैं, कौन कौन सी मिसाइलें होती हैं, किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया। अब बात करते हैं IGMDP में 5 बनी मिसाइलों को आधार किस प्रकार से बांटा गया। पहली मिसाइल आ जाती है पृथ्वी। पृथ्वी है, यह DRDO ने बनाई थी। किसने बनाई गाइस? DRDO ने बनाई थी। ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है। दूसरी बात करें तो ये कम दूरी की मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। अब बात करें, देखो पृथ्वी को भी 3 भागों में बांट लिया गया। पृथ्वी फर्स्ट आ जाती है, जो थल सेना का संस्करण था। इसकी जो रेंज थी वो 150 से 250 किलोमीटर थी। दूसरा पृथ्वी सेकंड आया, ये वायुसेना का संस्करण था, ये 250 से 300 किलोमीटर थी। और तीसरा पृथ्वी थर्ड आ जाता है, जो नौसेना का संस्करण है, जो 300 से लेकर 650 तक को वार कर सकती है। इसका जो पृथ्वी थर्ड है, इसका अन्य नाम भी याद रखना, नाम आ जाता है उसका धनुष।
नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि को भी डीआरडीओ ने बनाई थी और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है। अग्नि मिसाइल है ये परमाणु शक्ति से संपन्न मानी जाती है। अग्नि को भी जैसे अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5 तक का निर्माण किया गया। अग्नि फर्स्ट की जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल को भी डीआरडीओ ने बनाया और ये कैसी है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। प्रास बात करें तो 9 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है और त्रिशूल है वो गाइडेड सिस्टम के ऊपर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है आकाश। आकाश भी किसने बनाई? डीआरडीओ ने बनाई। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मानी जाती है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किलोमीटर बात करें फिर इसकी परास बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी परास मानी जाती है और ये कमांड गाइडेंस सिस्टम के ऊपर काम करती है आकाश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाग के बारे में। नाग को भी किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मानी जाती है। परास 4 से 9 किलोमीटर तक मानी जाती है। नाग मिसाइल के वायु संस्करणों के बारे में बात करें तो 2 आपको देखने को मिलेंगी। पहला आ जाता है हेलिना, दूसरा ध्रुवास्त्र। ठीक है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस क्या है? ये भारत और रूस का संयुक्त रूप माना जाता है। और बात करें ब्रह्मोस क्या है, ये ब्रह्मपुत्र और मास्कवा नदी के ऊपर नाम रखा गया था, इन दोनों का याद रखना। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर से शामिल की जाती है। इसकी गति बात करें तो याद रखना 2.8 से लेकर 3 मैक इसकी गति बताई जाती है। परास बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी परास होती है। प्रक्षेपण मोड के बारे में बात करें तो ये सतह से भी चल सकती है, हवा से भी चल सकती है, जल में भी चल सकती है, तीनों जगह चल सकती है। मुख्य रूप से बात करें तो ये न्यूक्लियर वेपन होती है, उनको ले जाने के लिए काम में ली जाती है। और विश्व की अभी तक वर्तमान बात करें तो विश्व की सबसे तेज़ एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अंदर से शामिल की जाती है वर्तमान में, और अभी हाल ही में इसको फिलीपींस को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक अपडेटेड वर्जन आता है, नाम लिखो आप यहाँ पर। कौन सा लिखोगे? नाम आ जाता है ब्रह्मोस का सेकंड। ब्रह्मोस सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये क्या थी? ये ब्रह्मोस का अपडेटेड संस्करण के अंदर से शामिल किया जाता है। और बात करें तो इसी के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है ना वो कैसी मिलेगी आपको? याद रखना, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। परास के बारे में पूछे आपको तो परास कितनी बतानी है? 1500 किलोमीटर बतानी है। गति के बारे में बात करें तो उस पहले वाले से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, 7 से 8 मैक। और बात करें तो इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है? देखो, इसमें एक इंजन का प्रयोग हुआ है, उस इंजन का नाम जरूर याद रखना, स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, साथ ही बात करें तो इसके लिए एक तकनीक है कि दागो और भूल जाओ, इस तकनीक के आधार पर काम करती है। कौन सी तकनीक है? याद रखना, दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। एक और का नाम आ जाता है, नाम लिखो आप, सागरिका। सागरिका के बारे में बात करें तो सागरिका को आप क्या कह सकते हो? K-15 के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ी सी खास है। सागरिका के बारे में बात करते हैं। सागरिका क्या है? सागरिका K-15 के बारे में बात करें ना गाइज तो यह डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और ये क्या थी कि सबमरीन के ऊपर लगाई जाती थी। यहाँ पर क्या लिखोगे? सबमरीन लॉन्च्ड बेसल्टिक मिसाइल। ठीक है, और बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अरिहंत आ गया, अरिघात पनडुब्बी पर तैनात की गई है। यह अरिहंत और दूसरा नाम लिखो अरिघात।
अरिहंत और अरिघात पनडुब्बी पर तैनात है। ठीक है, और बात करें तो ये इसकी जो परास है वो भी लिख सकते हो आप। परास कितनी लिखनी है, 750 से लेकर 1500 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम मानी जाती है। और एक और है, ये अंडर वाटर काम करेगी, ये भी याद रखना। अंडर वाटर मिसाइल तकनीक के आधार पर भारत है वो 5वां देश बन गया है विश्व के अंदर से। ठीक है, इसके जो संस्करणों के बारे में बात करें तो देखो, एक संस्करण आया था K4। ये क्या था, इसकी जो रेंज थी वो 2000 से लेकर कितनी थी गाइज, 3500 किलोमीटर थी, जिसके अंदर से ये भी अरिहंत अरिघात पनडुब्बी पर तैनात किया गया था। फिर आया था K5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है। फिर आया K6 जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और लिखो फिर आप यहाँ पर, अस्त्र के बारे में बात करते हैं। अस्त्र के बारे में चर्चा करें तो ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा, DRDO ने बनाई। ठीक है गाइस, और बात करें तो ये अस्त्र क्या है, ये हवा से हवा में मारने के लिए काम आती है। हवा से हवा में मार करने वाली है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। कैसी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और बात करें इसी के बारे में, इसकी परास है वो देख सकते हो आप। परास कितनी बतानी है, एक तो रहती है इसकी शॉर्ट रेंज कितनी बताओगे, 20 किलोमीटर बतानी है। ठीक है, और दूसरी बात आती है लॉन्ग रेंज के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग रेंज कितनी बताओगे, लॉन्ग रेंज बता देना 80 किलोमीटर। और अभी हाल ही में ये इसको सुखोई के बाद में MiG-29 तेजस रुद्र पर इसको तैनात किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्भय के बारे में। निर्भय के बारे में चर्चा करें तो ये DRDO के द्वारा तैयार की गई है, DRDO ने बनाई। ठीक है, लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। और बात करें तो उसमें से परास आपको याद रखना है, परास कितनी है, 1000 किलोमीटर। और गति आपसे पूछी जाए तो गति भी लिख सकते हो, 0.7 से लेकर 0.8 मेक इसकी गति बताई जाती है। और निर्भय है ना, ये न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आ जाता है शौर्य के बारे में चर्चा करें तो यह DRDO के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, दूसरी क्या जाती है, ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर से शामिल की जाती है। और बात करें परास के बारे में तो 1200 किलोमीटर। ठीक है, गति इसकी लिख सकते हो आप, गति कितनी लिखोगे, 7 से 8 मेक आपको यहाँ पर गति लिखनी है। ये भी क्या है, शौर्य भी जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनको ले जाने में काम करती है। और इसका जो सतही का संस्करण आपसे पूछे, सतह का संस्करण है वो K15 है, सतह संस्करण है। अब बात करते हैं शौर्य के बाद में नाम आता है सूर्य। कौन सी लिखेंगे अपन, सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है, ये निर्माणाधीन है, ये भी याद रखना, DRDO के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं इसकी जो सूर्य फर्स्ट है, इसकी रेंज लिख सकते हो आप, सूर्य फर्स्ट इसकी रेंज है 5000 से लेकर कितनी, 8000 किलोमीटर। दूसरा लिखते हैं अपन सूर्य सेकंड के बारे में। सूर्य सेकंड की कितनी बताओगे, 12000 किलोमीटर बताओगे। ये क्या है, सूर्य है ना, ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त इसमें किया गया है। और ये भी जो न्यूक्लियर वेपन है फिर नाभिकीय हथियार हैं उनको ले जाने में सक्षम है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, नाम आ जाता है पिनाका। किसके बारे में बात करेंगे, पिनाका के बारे में बात करें ना गाइज, ये भी DRDO के द्वारा बनाया गया है। मुख्य रूप से बात करें तो ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। और ये 24 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है।
दूसरा बात करें इसकी परास के बारे में, तो आपको परास कितनी लिखनी है, तो 40 किलोमीटर आपको इसकी परास लिखनी है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। मार्क फर्स्ट है उसमें से 40 किलोमीटर, मार्क सेकंड है वो 60 से 75 किलोमीटर तक उसको इसकी परास आपको शामिल की देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो आप यहाँ पर, नाम आ जाता है रुद्रम। रुद्रम फेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये भी DRDO के द्वारा बनाई जाती है। जितने भी मोस्टली आपको वेपन देखने को मिलेंगे वो DRDO ही बनाएगा। रुद्र फेस्ट थोड़ा सा खास है। क्यों खास है? ये DRDO ने विकसित किया था और पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है, जैसे यह दुश्मन की विकिरण उत्सर्जक स्रोतों जैसे रडार हो गए, संचार केंद्र और अन्य रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जक उपकरणों का पता लगा सकता है। ठीक है, और इसकी जो परास बात करें तो आपको ज़्यादा देखने को कितनी मिलेगी, परास कितनी लिखोगे गाइज, यहाँ पर लिखना है 200 किलोमीटर तक इसकी परास आपको देखने को मिलेगी। गति के बारे में बात करें तो 0.6 से लेकर 2 मैक तक इसकी गति आपको देखने को मिल जाती है। रुद्र सेकंड है, उसकी परास आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, बस उसमें से फ़र्क यही रहता है, परास का और ज़्यादा खास आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है जैसे अग्नि प्राइम आ गया। अग्नि प्राइम भी क्या है, DRDO के द्वारा विकसित की गई जाती है और ये अग्नि मिसाइल थी ना, उसका ही एक उन्नत संस्करण आपको देखने को मिल जाता है। इसमें खास क्या मिलेगी, इसके अंदर से मोबाइल लॉन्चर की सहायता से उसको लॉन्च कर सकते हो। और साथ ही बात करें तो ये अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड को प्रत्यारोप करने के बाद विकसित की गई थी। एक और आ जाता है परले। परले के बारे में बात करें तो ये भी DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। इसके अंदर से क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाली और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। परास ज़्यादा है नहीं इसकी, 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी परास आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसके अंदर से पैड ऐड का प्रयोग किया जाता है। पैड ऐड क्या है, किस प्रकार से उसका डिवाइडेशन किया गया है, उनके बारे में। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।